नरेला साफियाबाद आर.के. इंटरनेशनल स्कूल में पूर्व छात्र विनय वत्स को किया सम्मानित। आपको बता दें कि पूर्व छात्र विनय वत्स ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन होने पर आर.के. स्कूल की डायरेक्टर सुनीता शर्मा, नरेंद्र शर्मा, आकाश शर्मा ने पूर्व छात्र विनय वत्स को सम्मानित किया। उनके साथ वीरेंद्र कौशिक, जनहित फेडरेशन नरेला से मास्टर भूपेंद्र कुमार व सफियाबाद गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। सभी गणमान्यों को विद्यालय की ओर से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। थ्री इडियट्स को सबने देखी होगी। उसमें प्रोफेसर वायस। सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने मुख से बताना चाहूँगी कि आज हमारे विद्यालय के लिए, आप सबके लिए, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही उल्लास का दिन है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र जिसका नाम विनय वत्स है। बेटा खड़े होके एक बार सबको दिखा दे अपनी शक्ल, जोर से गड़गड़ाहट इससे रुकनी नहीं चाहिए। इसके सम्मान समारोह ये हमने अपने विद्यालय में रखा है। क्यों रखा है? इस बच्चे ने आर्मी में, सबको पता है, आर्मी में लेफ्टिनेंट ये सेलेक्ट हुआ है और इसकी उपलब्धियां जितनी तारीफ करें हमारे पास आज शब्द नहीं है। प्यारे बच्चों और आए हुए मेरे सभी इनके परिवारजन, ग्राम के सफियाबाद गांव से जो हमारे पूर्व सरपंच हमारे बीच हैं और भी भाई हमारे साथ हैं, मैं सबको यह बताना चाहूंगी कि यह बच्चा जो हमारा आज क्षेत्र का, हमारे देश में जो इसने ये हमारा नाम रोशन किया है, लेफ्टिनेंट की ये पोस्ट में जो सेलेक्ट हुआ है, ऑल इंडिया में सबसे बड़ी खुशी की बात, लेफ्टिनेंट तो मेरे विद्यालय में कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन इसमें ये एक अलग से जो खूबी है कि ऑल इंडिया रैंक में पूरे देश में बेटा सभी बच्चे जो पार्टिसिपेट, जिसने भी कंपटीशन में ये ट्राई किया था, उसमें नंबर 1 पर आया है। मैं आज बहुत ही खुशी के साथ अपनी दिल की गहराइयों से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आज इसकी ये उपलब्धि की वजह से मुझे, मेरी इस संस्था को जितनी खुशी है मैं आप सबके सामने बयान नहीं कर सकती। फिर भी इसकी मैं पुरानी यादों में अगर जाती हूँ तो एक छोटी सी बात मैं इसके बारे में बताऊंगी। यह बच्चा जब इस विद्यालय में हमारे यहाँ पर जब आता था तो इसमें इतना जुनून था, छोटेपन से ही इतना सीधा, इसको अपनी पढ़ाई से ही मतलब होता था, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला, बहुत आज्ञाकारी, और पढ़ाई की इसको इतनी धुन थी कि अगर इसका एग्जाम में 100 नंबर का अगर एग्जाम है, 100 में से अगर इसके 99.9 भी अगर आए तो इसने टीचर को चैलेंज कर दिया था कि ये मेरा नंबर कटा कैसे। इतना इसमें जुनून था। क्या विनय, आप जानते होंगे, याद है मैथ्स के पेपर में जब इसके नंबर, आधा नंबर भी अगर कटा तो ये देखना पसंद करता था, पूछने का इसमें इतना जज्बा था कि मैं कहाँ पीछे रह गया। आज अगर ये ऑल इंडिया में नंबर 1 पे आया है तो ये इसका जो लगाव, जो इसकी मेहनत, जो इसकी लगन जो थी वो आज कामयाब हो गई। और इस बच्चे ने हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे पूरे गांव का
और अपने परिवार का और हमारा सबका, जितने भी इसके अध्यापक अध्यापिकाएं रहे और इसने जो नाम रोशन किया है उसका आप सबके सामने प्रमाण है। आज इसी उपलक्ष्य में इस बच्चे का हौसला जाहिर करने के लिए इसको हमने यह सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा है। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगी, इसको जब इसका ये रिजल्ट आया, इसका टाइम टू टाइम और बताऊंगी कि टाइम टू टाइम की एक खूबी और भी है। अगर मेरे विद्यालय में कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होकर चला भी जाता है तो हम उससे नजदीकियां बना के रखते हैं, वो हमें अपनी उपलब्धियां बताते हैं। इस विद्यालय में परमात्मा की कृपा से हर साल कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लेफ्टिनेंट, कोई टीचर, अच्छे अच्छे ओहदे पर बहुत बच्चे हैं इस विद्यालय में। बेटे, इस विद्यालय की शुरुआत 1997 से हुई थी। आज अब 18 मार्च को, आने वाले 18 मार्च को 25 साल हो जाएंगे। पता नहीं कितने लेफ्टिनेंट, कितने डॉक्टर, कितने टीचर हमारे यहाँ से बन के गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आज हमारे बीच में जो विनय वत्स बैठा है, जिसने इतनी मेहनत से, इसमें इतना जुनून था, इसको लगन थी, इसको किसी चीज से मतलब नहीं था, ये अपनी पढ़ाई में ही रहता था। उसी तरह जो आज मैंने ये प्रोग्राम आपके बीच रखा है, इसका भी मेन उद्देश्य है कि आपको भी अपने सीनियर बॉय, आपका भाई आपके बीच में जो है, इसको देख के आपको भी प्रेरणा मिले कि हम भी इसी तरह खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, लगन से। आपसे हर माँ बाप, हर टीचर कुछ नहीं चाहता, आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता है कि आप एक होनहार नागरिक बने। आप हमारे बेटे भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, इस परिवार के संचालक बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बात मैंने विनय के बारे में कही, और जितनी तारीफ करूं बहुत है इसकी। ये बच्चा एक अलग ही रुतबे का हमारे विद्यालय में था। दूसरी बात, इसके जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर पवन वत्स, गांव सफियाबाद से ये बच्चा बिलोंग करता है। ये एम्स हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सब जानते हैं उसके बारे में? जोर से बोलो सीनियर बच्चे। ये उसमें कार्यरत है। जब भी मुझे अपने लिए या आपके अभिभावक को किसी रिश्तेदारी में या किसी भी व्यक्ति को अगर उस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कुछ भी चेकअप करवाना है, कोई भी काम है, तो बेटे मैं इन्हीं को याद करती हूँ, और ये समय समय पर हमारी हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। अपनी सीट छोड़ के उनके लिए उनकी फाइल बनवाना, उनको चेकअप करवाना, ये भी बहुत बड़ा काम है। एम्स हॉस्पिटल में लोगों के दाखिले नहीं होते वहां पे जब बीमार आदमी जाते हैं बहुत भीड़ होती है, लेकिन ये अपना कीमती समय छोड़कर हमारे एक फोन पर ही हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब आती हूँ गांव के जो हमारे पूर्व सरपंच श्री उमेद कौशिक जी। देखो, जब से यह विद्यालय शुरू हुआ और आज तक ये हमारे साथ बिल्कुल कोई भी बात, कोई हमें अगर परेशानी या कोई भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो ये हमारे साथ, माइक को क्या हो गया भाई, वैसा लगा दो, ये हमारे साथ हमेशा बराबर में खड़े मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनका भी हमारे विद्यालय की ओर से मैं दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज ये हमारे बीच में आए, मुझे उम्मीद है कि इन्हें आज इस विद्यालय में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा।
और बहुत बदलाव भी लग रहा होगा। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसे इस बच्चे ने हमारा सबका नाम रोशन किया है, उसी तरह आप भी एक अच्छे होनहार बच्चे बने। देखो, इस बच्चे ने एक बार टेस्ट दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, इसने अपनी हार नहीं मानी और पेरेंट्स ने भी इसका इतना हौसला बढ़ाया कि नहीं बच्चे, ट्राई करो, ट्राई करो। लेकिन उस ट्राई का, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसे मंजिल जरूर मिलती है। तो इस बच्चे ने वाकई में वो करके दिखा दिया कि वास्तव में अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम पाकर रहते हैं। इसका मेन उद्देश्य शुरू से ही आर्मी में जाने का था। इसमें ये जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, कुछ बनूं, देश की सेवा करूं। तो उसी का परिणाम आपके सामने है। अब मैं आपके बीच में जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, आज अभी ऑफिस में बैठे थे, कुछ इनके मन में कुछ क्वेश्चन थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं इनको वहां पर भी बता सकती थी, लेकिन आज इनकी तसल्ली और अपने विद्यालय की खूबियां मैं इनको आप सबके सामने बताना चाहूंगी। भाई साहब, आपने मेरे से पूछा था कि मैम, स्कूल तो सब चलाते हैं, लेकिन बच्चों को चलाना चाहिए, स्कूल नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्कूल चलाने के बाद ही बच्चे हमारे पास आते हैं और बच्चों को ही निखारना हमारा काम है। एक अच्छा नागरिक बनाना हमारा मेन उद्देश्य है। एक भाई साहब ने कहा कि बहन जी, ऐसा है, स्कूल तो प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं, पहले हम सब सरकारी में ही पढ़ते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हर माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं है। इस बात को तो मैं आज से नहीं, पिछले 24 साल से, 25 साल से मेरे दिमाग में रहती है कि अगर मैं अपने स्टाफ में भी यही बात कहती हूँ जब भी मीटिंग लेती हूँ, और मेरे मन में हमेशा, हमारी मैनेजमेंट के मन में ये रहता है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है और उसके पेरेंट्स के पास उसकी भरने के लिए फीस नहीं है, तो हमारे विद्यालय में आप जानते होंगे कि उन बच्चों को विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है और उनकी निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है। ऐसा है या नहीं है? बोलो बच्चों। मैं अभी इसी बात पे, एक तो ये बात हो गई, दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। कहते हैं कि अपनी तारीफ अपने आप नहीं करनी चाहिए, प्रूफ हो तो और अच्छी बात है। तो मुझे याद आ रहा है, एक हमारे यहाँ बच्चा है अनुज, उसने भी एनडीए क्लियर कर लिया है, पहला टेस्ट उसने क्लियर कर लिया है। वो आपके बीच में ही है। आओ बेटे, आज मैं इसको भी स्वागत कर रही हूँ, इसका भी मान सम्मान बढ़ेगा, इसको भी आगे बढ़ना है। विनय वत्स को देखकर इसके भी मन में और जज्बा हो जाएगा कि मुझे भी एक दिन लेफ्टिनेंट बनना है। तो इस बच्चे का भी अपनी मैनेजमेंट से कहूंगी कि इसको भी थोड़ा सा छोटा सा उपहार देके प्रोत्साहन दे। क्लैपिंग जोर से बच्चों। और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, क्योंकि ये सारी बातें कहने के लिए नहीं होती। इस बच्चे के लिए देखो, यह बच्चा, भाई साहब बेटे पीछे हो, इनको बताऊंगी ना, बताऊंगी जी प्रूफ। ये बच्चा मेरे यहाँ नर्सरी क्लास से है, जैसे विनय था। ये बच्चा ही विनय की तरह बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल पढ़ाई का जुनून, और भगवान की ऐसी करनी हुई कि इसके फादर की डेथ हो गई। अब उसके बाद घर की सिचुएशन बेहद, मुझे कहना नहीं चाहिए अच्छी नहीं है, बेहद खराब थी। लेकिन मैं इसकी मम्मी से मिली और मैंने ये कहा
ये 3 बहन भाई हैं। मैंने ये कहा कि आपका बच्चा मेरे विद्यालय में है, आप इसके भविष्य की चिंता ना करें, इसको जब तक ये मेरे पास रहे। कौन सी क्लास में? जब ये बच्चा 9th क्लास में था, मैंने यही कहा कि इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कन्वेंस नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं लेंगे। यह बच्चा आज अगर ये कामयाब हो जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं है। तो भाई साहब, मैं आपको ऐसा बताऊंगी, ऐसे तो मैं गिनवाने लगूं तो मेरे पास कम से कम 50 बच्चे निकल आएंगे। बहुत प्रूफ मेरे पास हैं कि हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी प्रूफ हैं कि 2 बच्चे 4th और 5th में हैं और उसके फादर की डेथ होगी, घर में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनको भी ऐसे पढ़ाया और आज वो बच्चा क्या बन गया था निक्कू? इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं। एक बच्चा हमारा केशव पिछले साल वो भी लेफ्टिनेंट बना है। उसका सम्मान हमने इसलिए नहीं किया था कि इसमें उपलब्धि और बढ़कर आई कि ये ऑल इंडिया में नंबर 1 है। उसका रैंक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट वो भी सेलेक्ट हुआ है। तो ये सब आपके अध्यापकों की, मैनेजमेंट की और आपके परिवार वालों की ही उपलब्धि है। बेटे, आप में लगन है, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो ये आरके इंटरनेशनल स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ, पढ़ना आपको है, बनना आपको है। उद्देश्य आपको सेलेक्ट करना है अपना कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर उसको पूरा करने के लिए आपको हमारी किसी भी तरह, देखो टीचिंग का तो है ही, इसके अलावा आपको पैसे से भी, हर तरह से, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी अगर आपको कोई कोर्स करना होता है और मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। प्यारे बच्चों, हर एक टीचर की ख्वाहिश होती है कि जिसको हम पढ़ाते हैं, जिसको हम पालते हैं, एक तरह से माँ बाप के साथ गुरु का दर्जा भी उतना ही बड़ा होता है। माँ बाप घर की पाठशाला है, माँ बाप के द्वारा घर में पढ़ाया सिखाया जाता है, उनमें संस्कार डाले जाते हैं, लेकिन विद्यालय की अपनी एक अलग अहम भूमिका है। आपके पेरेंट्स आपको हमारे पास 24 घंटे में से 7 घंटे हमें देते हैं और 3 घंटे हमारे द्वारा दिया हुआ होमवर्क वो भी हमारा ही काम है, तो 10 घंटे हम आपका लेते हैं। हमारे से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा जिस विद्यालय में जा रहा है उसमें उसको क्या संस्कार मिले हैं, क्या उसको पढ़ाया जाता है। तो बेटे, जब आप लोग कामयाब होते हैं तो हमारा गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए आपके हाथों में ही हमारी बेटे शान है, मान है, मर्यादा है, इज्जत है, शोहरत है। आज आपकी पहचान से ही इस विद्यालय का यह नाम आज कहाँ है, कितनी इसने तरक्की की है, ये सब। आज वाल्मीकि जयंती है, आप सबको बधाई देता हूँ। रविदास जयंती है, मैं बधाई देता हूँ। और आज इस स्कूल में मैंने जो प्रतिभाओं के नाम सुने, मेरा हृदय गदगद हो गया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि किन शब्दों के साथ मैं मैडम का, इस स्कूल का धन्यवाद करूं। मैं स्कूल का एक किस्म से ऋणी हो गया और ये बड़े गौरव की बात है कि कैप्टन विनयवत्स, आई कांग्रेचुलेट यू, गॉड ब्लेस यू, आई सैल्यूट यू। इस बच्चे ने इस स्कूल का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे भारत में जो 1 नंबर हासिल रैंक की है, इसके लिए तो और भी तालियां बनती हैं और बधाई के पात्र भी है। मुझे
शिक्षा से बड़ा लगाव है और बच्चों से बड़ा लगाव है। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो इसमें सड़क भी नहीं थी, कच्चा रास्ता था। और मैं बच्चों अगर बताऊंगा बात सच्चाई तो शायद आप उस बात को यकीन नहीं करोगे। हमें पहनने के लिए पैंट पजामा नहीं मिलता था, बल्कि निक्कर मिलती थी और ना ही चप्पल मिलती, जब जूते मिलते थे चप्पलों में स्कूल में जाते थे। और जब सर्दी होती थी तो स्कूल में जाते जाते सारा सर ओस से भीग जाता था और सारा सर सफेद हो जाता था। ये सच्चाई है, उस समय गरीबी थी। आदरणीय शर्मा जी, मैडम जी और हमारे प्रधान जी, सभी टीचर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आपने इतना कीमती समय दिया हमारे लिए। और मैडम का तो बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि मैडम ने जो उपलब्धि दी है बच्चे को। मैडम का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को मार्गदर्शन करना। माँ बाप तो क्या है भाई, देखो बच्चे को साथ देता, पर जो असली गुरु है वही मार्गदर्शन है। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैडम ने जो हमारे लिए किया है बहुत ही सौभाग्य है। और ये सत्य है कि जब विनय वत्स 10th में टॉपर हुआ था और एक जितिन लड़का था, दो ही टॉपर हुए थे अपने हरियाणा CBSE बोर्ड से। 100% इन्होंने CBSE लिया था, तो मैडम ने इनकी पूरी फीस माफ़ कर दी थी। और इन्होंने कहा था मैं ऐसे बच्चे और चाहते हूँ कि ऐसे बच्चे ही मेरे स्कूल से निकलें। बहुत बहुत